हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा लू में ज़ेंग्रेन के ऊपर अटैक करती है अपने डैगर से। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं। लू में ज़ेंग्रेन से बोलती है, मैं तुम्हें आज मेरी असली पावर दिखाऊंगी। और वो हवा पे जंप करती है और बोलती है, मैं तुम्हें एक असैसिन की स्पीड दिखाऊंगी आज। ये होती है एक असैसिन की स्पीड। वो मन में सोचती है, एक हीलर, उसने एक असैसिन के ऊपर शॉट टांग दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हें यहीं पे ही मार दूंगी। और वो जंप करते हुए ज़ेंग्रेन के चारों ओर घूमने लगती है। ज़ेंग्रेन उसको देखने के बाद हंसने लगता है। लूमे ज़ेंग्रेन के पीछे आ जाती है, डैगर निकाल लेती है और अपना एक स्किल का यूज़ करती है जिसका नाम है बैक स्टेप, और ज़ेंग्रेन के पीछे से हमला करती है। ज़ेंग्रेन उसे देख लेता है और वहाँ से हट जाता है। वहाँ पे सारे लोग शॉक हो जाते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है, इसने बैक स्टेप अटैक को कैसे डॉज कर लिया। और उनमें से एक और बंदा बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा लकी है, इसीलिए बच गया। लूमे अपने मन में सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरा बैक स्टेप अटैक को कैसे डॉज कर सकता है। इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, लेकिन फिर भी एक ब्रोंज रैंक का हीलर है। लूमे पीछे मुड़ जाती है, तभी ज़ेंग्रेन का रैंक दिखाते हैं और लूमे का भी रैंक दिखाते हैं। और ज़ेंग्रेन से बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा रैंक क्या है। तभी लूमे पीछे मुड़ जाती है और ज़ेंग्रेन के ऊपर अटैक करती है। ज़ेंग्रेन उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और लूमे से बोलता है, क्या यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। लूमे अपने मन में सोचती है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम अपनी रैंक को मुझसे हाइड कर रहे हो। वहाँ पे सारे लोग बोलते हैं, इस हीलर ने तो ग्राउंड में अपनी जगह बना ली है। लूमे इननेट एबिलिटी का यूज़ करती है और चारों ओर मिस्ट फैलने लगता है। ज़ेंग्रेन अपना हाथ को आगे करता है और उस मिस्ट को फील करने लगता है। ज़ेंग्रेन बोलता है, ये मिस्ट बिल्कुल एक फॉलोइंग वाटर की तरह है, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। तुम्हारी इननेट एबिलिटी उतनी भी पावरफुल नहीं है। और वो अपना शॉट को आगे करता है और पेट्रीफाई स्किल को एक्टिवेट करता है और मिस्ट पर अटैक करने लगता है। तो वहाँ पे लोग बोलते हैं, ये कितना बेवकूफ़ है, हवा पे शॉट अटैक करने पर क्या ये असिसियन की इननेट एबिलिटी को खत्म कर सकता है। उनमें से एक लड़की बोलती है, रुको, मिस्ट धीरे धीरे गायब होने लगा है, उसका अटैक मिस्ट के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। ज़ेनन का शॉट सारे मिस्ट के ऊपर अटैक करता है और उसको पूरी तरह से तोड़ देता है। लूमे ये देखकर जोर से चिल्ला के बोलती है, तुम मेरे इननेट एबिलिटी को कैसे कैंसिल कर सकते हो। वो ये सब बोल ही रही होती है, ज़ेनन बहुत ही ज्यादा स्पीड से उसके पास आ जाता है और उससे बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, और उसके गले पर अटैक करता है और उसे वहीं जमीन पे फेंक देता है। ये देखने के बाद वहाँ पे सारे लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। ज़ियाओ भाई भी यूट्यूब पर ये सारा वीडियो बना रही होती है। वांग टू गिल्ड के सारे मेंबर भी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। ज़ेंग्रेन लूमे के पास आता है और उससे बोलता है, अब बताओ तुम क्या कह रही थी। लूमे उससे बोलती है, तुम तो बस एक ब्रॉन्ज रैंक के हंटर हो, फिर भी तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो। ज़ेंग्रेन उससे बोलता है, मैंने बस खुद को सरपास किया है, मुझे मारने की कोशिश की और मेरी इंसल्ट की। तभी उसके सामने स्किन ओपन होता है जिसमें उसे कांग्रेस करते हैं और उससे बोलते हैं, तुमने एक न्यू स्किल अनलॉक किया है जिसका नाम है डूल विल्ड मास्टरी। ज़ेंग्रेन बोलता है, मैंने डूल विल्ड मास्टरी को एक्टिवेट कर लिया, लेकिन कैसे। शायद मैंने एक असिसियन को मारा इसीलिए ये एक्टिवेट हो गया। स्क्रीन पर ऐलान होता है, ज़ेंग्रेन ये मैच जीत जाता है। लूमे का पार्टनर खुद से बोलता है, मैंने इस लड़के को अंडर एस्टिमेट किया, अब मैं गिल्ड पर जाकर गिल्ड लीडर को क्या एक्सप्लेन करूंगा। ज़ियाओ भाई बोलती है, अभी ब्रॉन्ज रैंक का हंटर, उसने असिसियन हंटर को डिफीट कर लिया। क्या ये सच में एक हिलरी है या फिर कोई और। ये सारा मंजर ज़ियाबाई सबको बाहर लाइव दिखा रही होती है। वहाँ पे सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, एक ब्रॉन्ज रैंक का हीलर एक हायर रैंक के असैसिन को हरा दिया, ये तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब वहाँ से सीन चेंज होकर अरीना पर आता है, जहाँ पे सारे लोग जोर से चीख के बोलते हैं, इसे मार दो। ज़ियाबाई इन सबको देखने के बाद बोलती है, इनके अंदर इतनी हाई स्पीड आती कहाँ से है। ज़ेंग्रेन लूमे के पास आता है और उससे बोलता है, तुम बस वेट करो और देखो, तुम्हारी लाइफ अब मेरे हाथ में है। अगर ये तुम मेरे सामने झुक जाओ तो शायद मैं सोच सकता हूँ तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए। लूमे ज़ेंग्रेन के सामने झुक जाती है और उससे भीख मांगने लगती है, मुझे छोड़ दो। ये सब कुछ हर सब लोग देख रहे होते हैं, कोई अपना फ़ोन पे देखता है, कोई अपना लैपटॉप में सब देख रहा होता है। लूमे का पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी सीट से उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ से सीन चेंज होकर एक अलग जगह पे आ जाता है, जहाँ पे एक लेडी ये सब कुछ अपने फ़ोन पर देख रही होती है। तो उसके पास उसकी असिस्टेंट आती है। वो लेडी बोलती है, ज़ियाओ भाई तुमने लाइव स्ट्रीम करके इतना बुरा काम भी नहीं किया। उसकी असिस्टेंट बोलती है, आपने सही कहा, ज़ियाओ भाई की लाइव स्ट्रीम ने हमारे गिल्ड का पिछला रिकॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ दिया है। और लेडी उसकी मैनेजर से बोलती है, तुम्हें क्या लगता है एक लोएस्ट रैंक का हीलर एक हाई रैंक का
असिस्टेंट से क्यों चैलेंज करेगा। उस लेडी की मैनेजर से बोलती है आपका मतलब वो अपना रैंक को हाइड कर रहा है। वो लेडी बोलती है हाँ, वो लड़का एरिना बाहर आने पर से हमारे गिल्ड में ज्वाइन करा लेना। एरिना के आउटसाइड को दिखाते हैं जहाँ पे ज़ेंग्रान लूमे को हराने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे बहुत सारे लोग घेर लेते हैं और उससे बोलते हैं तुमने तो कमाल कर दिया, क्या तुम्हारा वीचैट नंबर हमें मिल सकता है। और कुछ लोग बोलते हैं तुमने मिस्ट को किस तरह से डिफेंड किया हमें भी बता सकते हो। ज़ेंग्रान वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने मन में सोचता है फ्यूचर में वांगडू गिल्ड मुझे नहीं छोड़ेगी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो चॉइस किया मुझे इससे बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं हो रहा। अभी वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और वांगडू गिल्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पे लूमे को कुछ लोग लेकर आते हैं वांगडू गिल्ड के बॉस के पास। वांगडू गिल्ड का बॉस लूमे को ऊपर टांग देता है और अपने हाथ पे चाबुक निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लूमे के सामने लूमे का पार्टनर आ जाता है और उसे वो लग जाती है। बॉस लूमे के पार्टनर से बोलता है तुम सब बिल्कुल बेकार हो वांगडू गिल्ड के लिए, अब तुम यहाँ से चले जाओ। वांगडू गिल्ड का बॉस लूमे से बोलता है तुम एक बोन्च रैंक के हीलर से हार गई और उसको उस चाबुक से मारता है और उसे बोलता है मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी लाइफ अगर दीदी यहाँ पे खत्म हो गई तो हमारे वांगडू गिल्ड पर बिल्कुल भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है लूमे तो पहले से ही अनकॉन्शियस है, उसे और मत मारो। वांगडू गिल्ड का बॉस जब पीछे मुड़ देखता है तो पीछे एक बंदा होता है जो कि उससे बोलता है तुम मुझे यहाँ पे देखकर इतने ज्यादा शौक क्यों हो रहे हो। लूमे का पार्टनर उस आदमी से बोलता है तुम उस नरक से बाहर कैसे आ गए, और वांगडू गिल्ड का बॉस को धक्का देकर उसकी तरफ आने लगता है। वो बंदा उसको देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और अपने हाथ से एक लाइटिंग एनर्जी छोड़ता है जो कि जाकर उसके हाथ पे लगता है और उसका हाथ वहीं पे कट जाता है। वो दर्द के मारे नीचे बढ़ जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर यदि आप लोग को एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो।